नमस्कार साथियों। इस दुनिया का सबसे पुराना धर्म हिंदू सनातन धर्म है। इसके अनुसार माना जाता है कि ब्रह्मा का कर्म है सृष्टि की रचना करना, भगवान विष्णु का कर्म है उसका संचालन करना और भगवान शिव का कर्म है विनाश करना। वैसे तो हिंदू धर्म में हर धार्मिक ग्रंथों की अपनी एक विशेष महत्ता होती है, मगर बात जब गरुड़ पुराण की आती है तो इसकी महत्वता और भी बढ़ जाती है। दरअसल गरुड़ पुराण हिंदू धर्म के प्रसिद्ध धार्मिक ग्रंथों में से एक है। वैष्णव संप्रदाय से संबंधित गरुड़ पुराण सनातन धर्म में मृत्यु के बाद सद्गति प्रदान करने वाला माना जाता है। इसलिए सनातन हिंदू धर्म में मृत्यु के बाद गरुड़ पुराण सुनने का प्रावधान भी है। मृत्यु प्रकृति का अटल सत्य है। जो इस धरती पर आया है उसे एक दिन यहाँ से जाना ही है। गरुड़ पुराण के अनुसार हमारे कर्मों का फल हमें हमारे जीवन में तो मिलता ही है, परंतु मृत्यु के बाद भी कर्मों का अच्छा बुरा फल प्राप्त होता है। क्योंकि गरुड़ पुराण में स्वर्ग और नरक का वर्णन मिलता है, इसलिए कोई इंसान अगर ये 17 पाप करता है तो समझिए वो मरने के बाद सीधे नरक का रास्ता अपनाने वाला है। तो साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल द मेटाफिजिकल हिंदी पर। अगर आपको वीडियो में दी हुई जानकारी अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। साथ ही साथ चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके पास बने हुए बेल आइकन बटन को जरूर प्रेस करें ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो आप तक पहुंच सके। तो साथियों, आइए अब जानते हैं कि गरुड़ पुराण के अनुसार वो कौन से 17 ऐसे पाप हैं जो इंसान को नरक का द्वार दिखाते हैं। तो सबसे पहला, ब्राह्मण या पुजारी को मारना, किसी को नशे की हालत में छोड़कर चले जाना, किसी पवित्र कसमों और वादों को तोड़ना, भ्रूण की हत्या करना या फिर भ्रूण को नष्ट करना, ये पाप गरुड़ पुराण में बहुत बड़े पाप माने गए हैं। अगर कोई इंसान ऐसा करता है तो निश्चित तौर पर उसे नरक में सजा पाने के लिए तैयार रहना होगा। दूसरा जो पाप है उसकी बात करें तो किसी महिला की हत्या करना, महिला को प्रताड़ित करना, मूक दर्शक की तरह आंखों के सामने किसी की इज्जत लूटते देखते रहना या फिर किसी गर्भवती महिला को मारना पीटना आदि ये नरक पहुंचाने वाले पाप हैं। तीसरे की बात करें तो किसी के विश्वास को धोखा देना और किसी की हत्या करने के लिए हथियार के रूप में जहर का इस्तेमाल करना भी घोर पाप है और इसका रास्ता सीधे नरक की ओर ले जाता है। चौथे पाप की बात करें, पवित्र स्थलों को हेय दृष्टि से देखना, अच्छे लोगों को धोखा देना, साथ ही उसकी बेइज्जती करना और गाली देना या फिर किसी धर्म पुराण वेद या फिर मीमांसा का अपमान करना आदि भी नरक में जाने का संकेत होता है। पांचवें पाप की बात करें तो जो असहाय और जरूरतमंद की मदद नहीं करता और कमजोर को सजा देता है, सताता है, वो सीधे नरक में जाता है। छठे पाप की बात करें, किसी जरूरतमंद को जानबूझकर भोजन और पानी ना देना और अपने दरवाजे पर आए मेहमान को बिना भोजन पानी के वापस कर देना भी बहुत बड़ा पाप माना गया है। सातवें की बात करें, जो किसी की मदद करने की बजाय उससे कुछ छीनता है, जो अपनी भलाई के लिए दूसरे का जीव को उपार्जन छीन लेता है या फिर किसी धार्मिक फैसले को गलत ठहराता है, वो मरने के बाद सीधा नरक की ओर जाता है। आठवां, जो शराब और मांस की बिक्री में शामिल होता है या फिर जो महिला या पुरुष अपने जीवन साथी के अलावा किसी और के साथ रहता है, उसे गरुड़ पुराण के अनुसार नरक की प्राप्ति होती है। नौवें पाप की बात करें, अपनी संतुष्टि के लिए जानवरों की हत्या करना सबसे बड़ा पाप है। ऐसा करने वाला सीधे नरक में जाता है। 10वें पाप की बात करें, किसी राजा या विद्वान की पत्नी पर बुरी नज़र रखना या फिर किसी जवान लड़की के ज्ञान और इच्छा का अनादर करना और उसे गाली देना, किसी निर्दोष की निंदा करना, ये भी नरक का प्रतिनिधित्व करता है। 11वां जो पाप है, झूठी गवाही देना, किसी निर्दोष को फंसाने के लिए अपनी सच्चाई का प्रदर्शन करना आदि बुराई के हाथों में सत्या बेचने के समान होता है। 12वें पाप की बात करें तो हरे भरे वन, जंगल, फसल और पेड़ पौधों को काटना और प्रकृति के नए जन्म का विनाश करना गरुड़ पुराण में पाप की श्रेणी में आता है। 13वां जो पाप है तो किसी विधवा की पवित्रता को नष्ट करना या किसी मर्द से शादी की सीमा को लांघकर संबंध बनाना भगवान की नज़रों में पाप है। ऐसा करने वालों को स्वर्ग में नहीं बल्कि नरक में जगह मिलती है। 14वें पाप की बात करें, पत्नी और बच्चों की ज़रूरतों को अनदेखा करना, पूर्वजों की उपेक्षा करना इंसान को नरक की ओर ले जाता है। 15वें पाप की बात करें तो जो व्यक्ति भगवान शिव, विष्णु, सूर्य, गणेश और दुर्गा जी का सम्मान नहीं करता और जो देवी देवताओं की पूजा नहीं करता वो भी सीधे नरक में जाता है। 16वें पाप की बात करें,
जो किसी महिला की इज्जत लूटने के इरादे से उसे शरणार्थी के तौर पर आश्रय देता है और उसकी आड़ में वो अपराध करता है, वह सबसे बड़ा पापी होता है। 17वें पाप की बात करें, जो पवित्र आग, पवित्र पानी, बगीचे या गौशाला में मलमूत्र का त्याग करता है, उसे तो खुद यमराज सजा देते हैं और उसे नरक में भेज देते हैं। तो साथियों, हमारे साथ जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी का प्रेम सहयोग इसी प्रकार से बना रहे। आप सभी को जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।